ओम शांति। पुस्तक पठन श्रीमद् भगवत गीता रहस्य। लेखक ब्रह्मा कुमार सुधांशु शेखर मिश्र। 14 अध्यायः गुणत्रय विभाग योगः। परिशिष्ट व्याख्या। ईश्वरीय ज्ञान अनुसारे मनुष्यात्मा गोटिए कल्परे सर्वाधिक 84 और सर्वनिम्न 1 जन्म नहीं पारिब। प्रत्येक मनुष्यात्मार जन्म संख्या पूर्व निर्दिष्ट। ईश्वरीय नियम अनुसारे यही संख्यार ह्रास और वृद्धि हुए नहीं। निज निज जन्म संख्या हिसाब से केउ मनुष्यात्मा कल्पर केउ समय पृथ्वी को आसिब ता पूर्व निर्दिष्ट होता है। सर्वाधिक 84 जन्म नेउथिबा आत्मा सत्ययुगर प्रारंभ रे जन्म हेबे। 83 जन्म नेउथिबा आत्मा सत्ययुग भोगर एक निर्दिष्ट अवधि पर जन्म हेबे एवं सर्वनिम्न 1 जन्म नेउथिबा आत्मा कलिर अंतिम क्षण रे जन्म हेबे। जे माने सत्य और त्रेतायुगीय आत्मा से माने द्वापर और कलिजुग रे गुणत्रयर बंधन मुक्त होई शतप्रधान हेबा पाई पुरुषार्थ करती। द्वापर युगीय आत्मा रजगुणर प्रभाव रे ईश्वरीय ज्ञान को विरोध न कले मध्य व्यावहारिक जीवन रे तार उपयोग करती नहीं। से माने अधिकरू अधिक धन उपार्जन पाई आग्रही हुअन्ति और कर्मकांडीय रीतिनीति अनुसरण करी विभिन्न देवादेवी पूजा उपासना करती। से माने हुअन्ति धनर पूजारी, ज्ञानर पूजारी नुहंती। जे माने कलिजुगीय आत्मा से माने तमगुण द्वारा प्रभावित हुअन्ति। से माने आसुरी संस्कार युक्त होइथान्ति। बिना परिश्रम रे किपरि धन उपार्जन करिहेब सेही उपाय से माने चिंता करती। एपरि मनुष्य माने चोरी, लुंठन, जुआ, हत्या, धर्षण, आतंकवादी कार्यकलाप आदि अनैतिक कार्य लिप्त रहिबाको कुंठाबोध करती नहीं। से माने एपरि दुष्कर्म को पाप मन करते नहीं। ईश्वरीय ज्ञान से मानको पसंद लगे नहीं। सत्य मार्ग रे चलुथिबा व्यक्ति मानको से माने उपहास और भर्त्सना करती एवं लांछना दियंती। एपरि चरित्र संपन्न व्यक्ति मानको पुराण मानकरे राक्षस बा असुर कुहाଯାଇଛି। मृत्यु समय रे वृद्धि प्राप्त गुणजनित वृत्ति गुड़िकर फल। यदा सत्य प्रवृद्धेत प्रलयम् जाति देहवत् तदोतो विदं लोकन् मलान् प्रतिपद्यते। रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते हे तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़े जोनिषु जायते। अर्थ सत्वगुण वृद्धि पाउथिबा बेले जदि मनुष्यर मृत्यु हुए तेबे से श्रेष्ठ ज्ञानी मानकर निर्मल लोक गुड़िक प्राप्त हुए। रजगुण वृद्धि समय रे मृत्यु हेले व्यक्ति कर्मसंगी मानक लोकरे जन्म हुए और तमगुण वृद्धि काल रे मृत व्यक्ति मूढ़ जोनि रे जन्म निए। व्याख्या। इह वा पर काल रे कर्म फल स्वरूप मनुष्यर संस्कार सात्विक, राजसिक वा तामसिक हुए। समग्र जीवन काल रे विभिन्न समय रे त्रिगुण मध्यरु कौनसी ना कौनसी गुण द्वारा से प्रभावित होइथाए। त्रिगुण मध्यरु सत्वगुण हेउछि सर्वश्रेष्ठ। कल्प आरंभ रे आत्मा सत्व प्रधान हुए। आवागमन चक्र रे आवर्तित होई विभिन्न जन्म रे से जेउ पाप वा पुण्य कर्म करि आसिछि ताहार फल संस्कार रूप रे आत्मा रे संचित होइथाए। पर जन्म रे प्रारब्ध कर्म फल रूप रे से ताहा भोग करे। पाप कर्मर फल पुण्य कर्म द्वारा नष्ट हुए नहीं। उभय कर्म फल भोग करबाकू हुए। राजयोग द्वारा पाप कर्म जनित फलर तीव्रता और भोग अवधि को ह्रास करि हुए। अन्य पक्षरे राजयोग व्यक्ति मध्य सत्वगुण वृद्धि मध्य करे। सत्वगुण वृद्धि हेले उभय रजगुण और तमगुण निष्क्रिय हो जाती। एहीपरि रजगुण और तमगुणर प्रभाव को प्रतिहत करी जीवनर अंतिम क्षण पर्यंत सत्वगुण रे अटल और अचल रहिले आत्मा संपूर्ण पापमुक्त बा निर्मल हुई सत्ययुगीय स्वर्गलोक प्राप्त हुए। मृत्यु पर्यंत मनुष्य किभଳି जीवन लाभ करिब ताहा निर्भर करे तार मृत्युकालीन वृद्धि प्राप्त गुणजनित वृत्ति उपरे।
ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କଳେ ତାହା ଜାଣେ। ଭାଗବତର ଏହି ଉକ୍ତି ଆଲୋଚ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। ଗୀତାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 6ଠ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାବ ସ୍ମରଣ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସେହି ଭାବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତ୍ୱଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଜୀବାତ୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ଲୋକ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଲୋକ ବା ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଭୋଗ କରେ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ କମଳରେ ପରମାତ୍ମା କହନ୍ତି, ହି ମୋର ଅମୃତ ସନ୍ତାନଗଣ, ମହାବିନାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସଂହାର ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତାର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଅଚାନକ ହୋଇଯିବ। ତୁମକୁ ପତିତରୁ ପାବନ ବନାଇ ପରମଧାମକୁ ଫେରାଇ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଛି। ଦେହ ସହିତ ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ବୈଭବ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତି ଆଦି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭୁଲି ନିଜ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିରେ ରୁହ ଓ କେବଳ ମୋର ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟିର କଳ୍ପର ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ତୁମର ସ୍ମୃତି ଯେପରି ହେବ ସେପରି ଗତି ପାଇବ। ଅନ୍ତିମତି ସ୍ୱଗତି। ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଉଠ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଓ ପ୍ରତିକ୍ଷଣକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥରତ ହୁଅ। ବିଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ। କ୍ରମଶଃ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।